बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बॉलीवुड ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट से एनसीबी ने भारती के पति हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दोनों ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में घंटों की छापेमारी और तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को कल गिरफ्तार किया था। सुबह उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भारती और हर्ष ने गांजा पीने की बात कबूल की थी, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अब जमानत के लिए कल ये लोग अर्जी लगाए हुए हैं। अब कल जमानत मिल पाती है, दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल होने वाली है या फिर नहीं, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन मुश्किलें भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि गांजा पीने की बात इन दोनों ने ही कबूल की है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कल बेल मिलेगी या फिर जेल ही रहेगी, अपने आप में बड़ा सवाल। मुश्किलें यहां पर इन दोनों की बढ़ती हुई, आगे क्या होने वाला है पूरे मामले पर, पंकज? जी चित्रा, सबसे पहले तो ये बताएं कि भारती सिंह को और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब हमें बताया गया है क्योंकि भाईकला वुमेन्स प्रिजन में वैकेंसी नहीं है, इसलिए भारती सिंह को अब कल्याण वुमेन्स जेल में लेके जाया जाएगा, जबकि हर्ष लिंबाचिया को मुंबई के पास ही तालोजा जो जेल है वहां पर लेके जाया जाएगा। अब ये दोनों पूरी रात जेल में बिताएंगे। कल बेल एप्लीकेशन सामने आएगी। किला कोर्ट में ही बेल एप्लीकेशन होगी, सेशंस में नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सरकारी वकील का कहना है क्योंकि कंजम्पशन का मामला है और एनडीपीएस का सेक्शन 20AB2 और एनडीपीएस का सेक्शन 27 लगाया गया है, जो कि कंजम्पशन की बात करता है, कमर्शियल क्वांटिटी की बात नहीं करता, लेकिन जिसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान जरूर है। 27A जिसकी बात हो रही थी, सरकारी वकील ने यहां साफ किया है कि वो सेक्शन इन्वोक नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी एनडीपीएस के अधिकारियों का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कल जब हर्ष लिंबाचिया की पूछताछ हो रही थी तो फाइनेंसिंग का एंगल भी सामने आया था, इसीलिए वो यहां पर एनसीबी कस्टडी चाह रहे थे, लेकिन उन्हें एनसीबी कस्टडी नहीं मिली है। और अब ताजा रिपोर्ट यही है, भारती सिंह को और हर्ष लिंबाचिया को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कल दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पंकज, दोबारा मैं आपके पास रुख करूंगी, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने छोटे मामलों में बॉलीवुड के लोगों की गिरफ्तारी पर ऐतराज किया है। उनका कहना है कि एनसीबी ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लोगों को पकड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह से एनसीबी फिल्म के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ये कह रही है कि वो नशे के आदी हैं, वो नशा करते हैं। हमें लगता है जो नशे का आदी होता है वो एक प्रकार का बीमार है, उसे नशा मुक्ति कैसे कराई जाए, नशे से कैसे दूर रखा जाए, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। गिरफ्तारी करके सिर्फ पब्लिसिटी लेना ये उचित नहीं। एनसीबी का काम है कि ये ड्रग आता कहाँ से है, बेचने वाले कौन लोग हैं, पैदा कैसे होता है, बड़ी खेप कहाँ से आ रही है। ऐसी एक भी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से नहीं होती, तो इसका क्या सोचा जाए कि बेचने वालों को खुली छीट दी गई है, माल लाने वालों को खुली छूट दी गई है और सिर्फ पब्लिसिटी करके लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमें लगता है एनसीबी की जिम्मेदारी है कि नशेड़ियों को पकड़ने के बजाय नशे के व्यापार करने वालों को पकड़े तो बेहतर होगा। तो नशेड़ी एक प्रकार के बीमार होते हैं, उनको गिरफ्तार करके और इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। नवाब मलिक को आप सुन रहे थे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। सीधे रुख कर लेते हैं पंकज का। पंकज, नवाब मलिक के इस बयान के मतलब मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, राजनीति इस पूरे मामले को लेकर डे वन से हो रही है। सेंटर और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एजेंसीज को लेकर जो तनातनी है, वो बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे वो मुंबई पुलिस की बात हो, चाहे वो सीबीआई की बात हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर काफी तनातनी होती ही आ रही है। अब लेटेस्ट जो बयान आया है वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक की तरफ से आया है, जिन्होंने सीधे सीधे पब्लिसिटी का आरोप लगा दिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पे। अब याद रखें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सेंटर के अधीन है,
उसकी की एक एजेंसी है, तो इसके राजनीतिक मायने क्या है वो भी सीधे सीधे समझे जा सकते हैं। लेकिन जहां तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का मामला है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है उनके पास काफी समय से एक पूरा डॉसियर तैयार है, जिसके अंदर न सिर्फ काफी बॉलीवुड के नामचीन लोगों के नाम शामिल है, बल्कि टीवी जगत से भी कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर उनका स्कैनर है। अब क्योंकि जो सप्लाई चेन आखिर कहां से आ रही है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। 20 से ज्यादा ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जो एनसीबी की इस वक्त गिरफ्त में हैं, जिनसे हर रोज पूछताछ करी जा रही है। और कल जब एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ करी थी, तभी भारती सिंह का नाम भी सामने आया था।